तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूं एक नई नॉवल के साथ। तो शुरू करते हैं। तो नॉवल की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो घायल होता है और अपने बारे में कहता है कि मेरा नाम सुपिंग है और मेरे लिए कहना मुश्किल नहीं है कि मैं किसी और वर्ल्ड से आया हूँ। और साथ ही हम उसके पेट को भी देखते हैं जिसके चारों तरफ हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही होती है। और गाइस, इसी के साथ हम बहुत सारे जायंट सेंटीपीड को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद ये मेरा आखिरी समय है। तो और हमारा मेन कैरेक्टर सेंटीपीड के बोन को उठाते हुए कहता है। तो शुरू करते हैं। तभी सारे सेंटीपीड हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंखें खोलता है और कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा था। और वो अपना चेहरा आईने में देखते हुए कहता है, क्या ये मैं हूँ? नहीं, शायद मैं किसी और वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका सिस्टम विंडो अपीयर होता है। और सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अदर ट्रांसमाइग्रेटर्स की तरह ही मेरा भी इस वर्ल्ड में एक नया पहचान है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये वर्ल्ड भी लगभग हमारे अर्थ के सिमिलर ही है, बस यहाँ की टेक्नोलॉजी ही अर्थ से एडवांस है और ये इंटरस्टेलर एरा में बहुत पहले ही जा चुका है। यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़ तो यहाँ के बीस्ट हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के साथ रहते हैं। और यहाँ की मैक्सिमम काम तो यहाँ की बीस्ट ही करते हैं। इस वर्ल्ड में किसी का भी पावर उसके बीस्ट से ही डिसाइड होता है। और यहाँ सभी देशों की पोजीशन वहाँ की वार बीस्ट से ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने के लिए सबसे पावरफुल बनना होगा, लेकिन मुझे इस बॉडी का पास्ट ओनर का कोई भी मेमोरी याद नहीं है, इसीलिए मुझे सबसे पहले अपनी सिचुएशन को जानना होगा। और इसी के साथ वो बाहर जाने के लिए रेडी होता है। दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या वालसी बूम सुपिंग नहीं है? तो आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तो क्या ये इस बॉडी ओनर की लिटिल सिस्टर है? तभी उसका नज़र उसके सिस्टर के सीने पे लगा हुआ बैच पड़ जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर ये सिल्वर बैच क्या है? तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी ओर देखते देख उसकी सिस्टर हमारे मेन कैरेक्टर को पंच मारते हुए कहती है, घटिया आदमी, आखिर तुम मन में कौन सा गंदा प्लान सोच रहे थे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं नहीं, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और सोचता है, क्या वो कोई जानवर है? आखिर वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर का डिटेल देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी सिस्टर का नाम सुलिंग ए है और वो बीस्ट टेमर एकेडमी से है। और वो कहती है, अब मैं पहले से ही एक वार बीस्ट टेमर बन चुकी हूँ, इसलिए तुम कुछ बुरा सोचना भी मत। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे लग रहा है कि मेरी पास्ट बॉडी का ऑनर और इसकी सिस्टर का रिलेशन पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा होगा। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए सोचता है, क्या सच में इसका असली भाई इतना कमीना था? और अपनी सिस्टर से कहता है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, आखिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता हूँ? उसकी सिस्टर अपनी गुस्से वाली नज़रों से सुपिंग को देखते हुए कहती है, मिस्टर सुपिंग, क्या वो आप नहीं थे जिन्होंने मेरे स्नैक्स को चुरा के खाया था और मेरे बिस्तर में कैटरपिलर को रखा था और साथ ही मेरे टेस्ट के दिन मेरे जूते चुराए थे? क्या सच में वो आप नहीं थे, या फिर आप ये भूलने का नाटक कर रहे हैं? जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और उसकी सिस्टर वहाँ से जाते हुए कहती है कि आज बीस्ट शॉप का ध्यान आपको ही रखना होगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या सच में इस बॉडी का पास्ट ऑनर सिर्फ एक कचरा नहीं था? आखिरकार इसके पास एक अपना दुकान है, चलो देखते हैं ये मेरे कितने काम का है। और तभी हम जियांगबे सिटी का सीन देखते हैं और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टोर पे पहुंच जाता है और फिंगरप्रिंट से गेट खोलते हुए कहता है, इस स्टोर को बस कुछ साफ सफाई की जरूरत है। और तभी गेट खुलता है और हम देखते हैं कि अंदर से किसी चीज़ की स्मेल आ रही होती है। इसी के साथ हम अंदर देखते हैं जहाँ डॉग की बहुत सारी पूप होती है, जिसे देखकर हमारा MC आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ कुत्ते, तुम आखिर क्या कर रहे हो? और वो कुत्ता अपनी दया भरी नज़रों से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है, जैसे मानो उसके सामने कोई बेवकूफ़ खड़ा हो। जिसे देखकर हमारा MC डेविल लुक देते हुए कहता है,
तुम कुत्ते, आज मैं तुम्हें कुक करके तुम्हारा गोश्त खाने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो रोल करते हुए बहुत दूर जा गिरता है। और हमारा एमसी कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो लड़का कहता है कि तुम अपने कस्टमर को इतनी जल्दी ही भूल गए। मैं तुम्हारा 1 वीक से वेट कर रहा हूँ। और हम उसके बिस्ट पेट को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर से सारी एनर्जी ही चूस ली गई हो। और वो लड़का कहता है कि 3 दिनों के लिए मैंने अपने बिस्ट को तुम्हें ध्यान रखने के लिए दिया था, लेकिन तुमने 10 फीमेल लाइन के साथ इसे 3 दिनों के लिए रख दिया। आखिर तुम जानते भी हो वो 3 दिन इसने कैसे गुजारे और वो सभी कितनी निर्मम थी। जिसे देखकर हमारा एमसी माफ़ी मांगते हुए कहता है, इसके लिए माफ़ करना, मैं तुम्हारे बिस्ट के लिए कंपनसेट कर देता हूँ और तुम इसे फ्यूचर में भी यहाँ छोड़ के जा सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे 1 भी पैसा नहीं लूँगा। और वो मन में सोचता है कि इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर तो बहुत ही ज़्यादा इविल पर्सन है, आखिर वह सबसे पंगा ही क्यों लेता है। और वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे कोई भिखारी समझते हो? और अपने बिस्ट को कहता है, जाओ और अपना बदला लो। और तभी उस बिस्ट के चारों तरफ एक रेड ऑरा फैल जाता है और वह बिस्ट बहुत स्पीड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पहुंच जाता है और वो अपने शार्प टेल से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, बकवास, आखिर ये इतना स्पीड कैसे हो सकता है? और उस लड़के से कहता है कि क्यों नहीं हम इसे बातों से ही सुलझाते हैं, कैसा होगा कि मैं तुम्हें इसका 3 गुना पे करूं। और वो लड़का कहता है, क्या सच में तुम पे करना चाहते हो? तो जिस तरह की मेरे बिस्ट की हालत है तो तुम किस तरह से पे करोगे? इसके बजाय मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। और वो अपने बिस्ट से कहता है, तुम अपना नया स्किल इस पर ट्राई करो। इसी के साथ वो बिस्ट अपने मुंह में एक लाइटनिंग बीम को चार्ज करने लगता है। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास वाइट ड्रैगन ब्लड लाइन है, तुम्हें इस स्टोर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिससे तुम अपना बदला ले सको। जिसे देखकर हमारा एमसी कहता है कि आखिर ये चमकीली चीज़ है क्या, और इस तरह के कुत्ते के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन आई कैसे, और आखिर ये कुत्ता इतना स्ट्रॉन्ग ही क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है और हमारा एमसी कहता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, आखिर मेरे ट्रांसमाइग्रेशन का क्या, और मैंने अभी तक कोई वार्ड फिट भी नहीं बनाया है। और तभी कहीं से कोई चीज़ फ्लैश की तरह हमारे एमसी पर गिरता है और साथ ही टाइम भी स्टॉप हो जाता है। और तभी हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी एक इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, आखिरकार मेरा चीट सिस्टम आ ही चुका है, यही मेरे जैसे स्मार्ट पर्सन के स्टैंडर्ड के साथ फिट होता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग विथ रास्कल स्टोर। और गाइस, रास्कल स्टोर हमारे एमसी का ही स्टोर का नाम है। और जिसे देखकर हमारे एमसी की आत्मा उसके मुंह में आ जाती है और वह कहता है कि आखिर ये रास्कल स्टोर ही क्यों। और इसके साथ गाइस ये एपिसोड यहीं एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।